हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की नीट 2026 की तैयारी? आई होप अच्छी ही चल रही हो, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा डीएम्स आ रहे हैं, इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें हाई वेटेज के चैप्टर बता दीजिए, हाई वेटेज के चैप्टर बता दीजिए। पहली बात तो यह है बेटा, वेटेज समान रखो सबकी, हर किसी को इक्वल एफर्ट दो। लेकिन यदि आपको एक स्पेसिफिक नंबर चाहिए कि सब स्टार्टिंग हम यहां से चैप्टर से कर लें या ये चैप्टर कर लें, तो कम से कम सिलेक्शन के पास या सिलेक्शन पार कर जाएंगे। उन चैप्टर्स की लिस्ट मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की लेकर आया हूं। फिजिक्स में टीचर से डिस्कस किया कि कौन से चैप्टर कैसे रहेंगे, किस में वेटेज ज्यादा रहेगी 2026 में। यदि अनुमान लगाएं कि जेईई का पेपर तो हो ही रहा है, तो दिख तो रहा है कि किस तरीके का एनटीए का माइंड चल रहा है इस साल, यस और नो। तो आज का मेरा मेन टॉपिक है कि यदि को 580 प्लस मार्क्स लेके आने, सिर्फ और सिर्फ कितने चैप्टर? 36 चैप्टर्स। और 70 सर हमारे तो 79 78 चैप्टर्स हैं, आप 36 में बता रहे हो? यस, क्योंकि ये है हाई वेटेज वाले चैप्टर जो हर एक स्टूडेंट को चाहिए ही चाहिए कि भाई 36 चैप्टर कर लिए 580 के पास पहुंच जाएंगे, बाकी तो धीरे धीरे देखा जाएगा। यस और नो बेटा जी? तो वो कौन कौन से चैप्टर है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं फिजिक्स की, क्योंकि सबसे बड़ा जो डर और खौफ रहता है नीट के बच्चों को, वो फिजिक्स का ही रहता है। आधे बच्चे तो पूछ रहे सर इस साल भी फिजिक्स डिफिकल्ट आएगी क्या? मैं कहा बेटा जैसी भी आ जाए, जिस हिसाब से तुम्हारा मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस लग रहा है ना, ईजी होगा तब भी तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा। डर के बैठे हो पहले ही। मैं अभी तुम्हें वो चैप्टर बताने वाला हूं, उनकी वेटेज बताने वाला हूं कि कितने क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। इज इट क्लियर? यदि मैं बात करता हूं फिजिक्स के चैप्टर की, मॉडर्न फिजिक्स, भाई साहब मॉडर्न फिजिक्स का मतलब हर किसी के माउथ पे रहता है कि भाई मॉडर्न फिजिक्स कर लो, सबसे ज्यादा वेटेज। बिल्कुल सही। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ड्यूल नेचर, एटम्स या न्यूक्लियाई की बात करूं तो लगभग 7 से 9 क्वेश्चन। कितने बच्चों? 7 से 9 क्वेश्चन आने के पूरी चांसेस है। मिनिमम 7 तो आएंगे। उसके बाद बात करता हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, बात करता हूं लगभग 4 to 5 क्वेश्चंस। हाई वेटेज है। सेमीकंडक्टर जिसमें लॉजिक गेट्स एंड डायोड्स आएंगे 3 to 4। रे ऑप्टिक एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगभग 3 to 4। थर्मोडायनेमिक एंड केटीजी लगभग 4 to 5। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस 4 to 5। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 3 to 4। रोटेशनल मोशन 2 to 3। यूनिट डायमेंशंस 2 to 3। तो मैं हाई से लो की तरफ जा रहा हूं। इज इट क्लियर? तो जरा तुम एक बार सोच के देखो, यदि तुम लोग ये पार्ट भी सिर्फ करके गए 7 + 4 + 3 + 3 4 4 3 2 2 अप्रोक्सीमेटली जितना बच्चा सोचता है ना, अरे फिजिक्स में तो मेरे यार 110 20 आ जाएंगे इतने सही, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। बट हाँ, इन चैप्टर में स्ट्रांग होना चाहिए। इन चैप्टर में जो क्वेश्चन आएंगे जिसमें मान लो 3 to 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भाई गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। उसके लिए तुम्हें नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी आप लोगों को। इसलिए हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आपको बताया था ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज के बारे में, वज्र टेस्ट सीरीज के बारे में, ताकि तुम्हारी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। बट ये चैप्टर्स को माइंड में रख लीजिए, यहां हो सके तो एक तरह लिस्ट बना लीजिए, और जल्दी से जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए कमेंट जरूर करना। कमेंट इसलिए ताकि एक तरह से है कि मैं भाई एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, मैंने कमेंट कर दिया यस सर एक क्वेश्चन चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ सर 7 to 9 क्वेश्चन मेरे डन, मुझे पता लग गया लगभग 36 मार्क्स कंफर्म्ड सर, मेरे सेकंड चैप्टर भी हो गया 4 to 5 क्वेश्चन कंफर्म्ड सर, 16 नंबर और जुड़ गए 52 मार्क्स कंफर्म्ड। कितना मजा आएगा। या फिर जिन बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ लिए हैं, पूरे तैयार हैं, वो बच्चे कमेंट जरूर करना कि सर इन चैप्टर ये चैप्टर हमारे रेडी है, और लगभग हमारे इतने मार्क्स तो फिजिक्स में आने ही वाले हैं, कंफर्म्ड वाले। ओके बच्चों, इसी प्रकार की बात करता हूं मैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में जेनेटिक्स, ऑब्वियस सी बात है भाई, जेनेटिक्स तो भाई गॉड है। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन 12 से 15 क्वेश्चन अप्रोक्स, एक दो ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोच के देखो, जस्ट इमेजिन मिनिमम 12 क्वेश्चन, कि बहुत होते हैं भाई। 17 क्वेश्चन तो ऑर्गेनिक में टोटल आते हैं जो मैं पढ़ाता हूं, या जेनेटिक्स अकेला ही 12 क्वेश्चन ले जा रहा है मिनिमम। तो सोच के देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले इसको करना, पढ़ तो चुके होंगे, कहीं ना कहीं पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है इसको पढ़ चुके होंगे। डबल एफर्ट डाल दो भाई, यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, फ्री के मार्क्स मिलने वाले हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन 5 to 7 क्वेश्चन। वहीं बात ह्यूमन फिजियोलॉजी, भाई साहब 10 to 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन भाई क्या होते हैं। इसलिए तो बोलते हैं कि बायो में मार्क्स लेना इजी है। बच्चे 360 में से 360 नंबर लेकर आते हैं। क्यों? हाई वेटेज चैप्टर, 10 12 क्वेश्चन एक चैप्टर से मिल रहे हैं तुम लोगों को, बट फिर भी बच्चा सीरियस नहीं लेता, फिर बोलता सिलेक्शन नहीं हो रही है। कैसे होगी? करो तो सही। बट ये नेक्स्ट यदि बात करता हूं प्लांट फिजियोलॉजी की, लगभग 6 to 8।
इकोलॉजी 10 से 12, सेल 6 to 8, बायोटेक 8 to 10। अप्रोक्स की बात हो रही है, एक्यूरेट डेटा नहीं होता, आपको भी पता है। अब एक अप या एक डाउन हो सकता है, लेकिन जस्ट इमेजिन कितने चैप्टर हुए और नंबर ऑफ क्वेश्चन गिन लो और मार्क्स गिनो, कितने ज्यादा मार्क्स फ्री में मिलने वाले। बट ये वो चैप्टर है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं आपकी बायो के अंदर। ये चैप्टर तो होने ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। नीट 2026 में बैठने से पहले ये जो 36 चैप्टर का आपको डेटा बता रहा हूं, ये आप लोगों के कंप्लीट हो जाने चाहिए, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब बना लेने आप लोगों ने बच्चों। ओके, और जल्दी से बच्चे कमेंट भी करना, यदि जो बच्चा यहां तक वीडियो देख रहा है कि सर बायो में जितना आपने डेटा है उसके हिसाब से बायो में कितने मार्क्स मेरे फिक्स्ड हैं, कि सर मेरा ये 4 चैप्टर कंप्लीट है, 4 चैप्टर में टोटल मिला के जो क्वेश्चन बन रहे हैं सर वो तो 25 या 30 बन रहे हैं, 30 बन रहे हैं तो 120 नंबर तो कंफर्म्ड हो गए। समझ रहे हो इस चीज को? ये कमेंट जरूर करना। और ये कमेंट जब तुम लोग करते हो ये हमें प्यार फील होता है कि हाँ बच्चे भी सीरियस है, हम सीरियस होकर पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो बच्चा भी सीरियस हो रहा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वाइस वर्सा चलता है। ओके, वही बात करता हूं मैं केमिस्ट्री की। ऑब्वियसली बात, अपना सब्जेक्ट आता था ना, ऐसे एनर्जी से आ जाती है कि हाँ भाई अब बताएंगे। केमिस्ट्री की बात करता हूं, सबसे पहले हमने ऑर्गेनिक की बात की है। ऑर्गेनिक के अंदर बात करता हूं जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन। आपको पता है जीओसी 3 क्वेश्चन मिनिमम डायरेक्ट तुम लोगों को देखने को मिल जाएंगे। हाइड्रोकार्बन के भी नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम्हें दिख जाते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली डेटा 6 to 8 के पास पहुंच जाता है। करना ही करना है। और बता दूं आइसोमेरिज्म में एक क्वेश्चन फिक्स है, वो आएगा ही आएगा, तो मेरे हिसाब से आइसोमेरिज्म को भी ऐड अप करके रखना, छोड़ना नहीं है। और इससे 36 चैप्टर वो है जो हाई वेटेज वाले हैं, करने सारे हैं, समझे हो? नेक्स्ट, ऑर्गेनिक के अंदर अल्कोहल फिनोल ईथर। जब आप बेटा हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे होते तो अल्कोहल फिनोल ईथर और हैलोजन डेरिवेटिव काफी कवर भी हो जाता है उसके अंदर। उसके अलावा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड भी आप लोगों ने कवर आउट करना है। एवरेज जो डेटा है इसका 6 to 7 क्वेश्चंस। कितना भाई फ्री के मार्क्स, और ये तो बहुत इजी होते हैं। आप लोगों ने हर एक लेक्चर, वीडियो लेक्चर इसके अंदर अपलोड किया अपने चैनल के अंदर, आपको दिख जाएगा, चाहे वो जीओसी हो चाहे जीओसी 2 के नाम से मैंने इन चैप्टर को एड अप किया गया है। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं जो वीडियो अपलोडेड है ना, चेकआउट कर लेना 2026 के पेपर के बाद, एक एक क्वेश्चन में उन्हीं वीडियो लेक्चर में से दिखा दूंगा आप लोगों को। समझ रहे हो? यदि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं तो तुम भी इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए। इनऑर्गेनिक की बात किया जाए, अरे इनऑर्गेनिक मतलब रट्टाफिकेशन याद रखना है। इनऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल बॉन्डिंग, वैसे बच्चों इसको रटा ही होता है, यस और नो बेटा जी। तो बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन वगैरह डायरेक्ट आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, लगभग 4 to 5 क्वेश्चन। पी ब्लॉक में से बात करें 4 to 5 क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, 3 to 4 क्वेश्चन। और फिजिकल केमिस्ट्री की बात की जाए तो जो 3 चैप्टर वो है इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये तो चाहिए तभी तो ऑर्गेनिक कंप्लीट होती है। और ये वो चैप्टर हैं जो हम स्टार्टिंग में ही पढ़ लेते हैं, स्टार्टिंग में ही पढ़ लेते हैं। तो इसका मतलब जो बच्चे सीरियस होकर पढ़ रहे होंगे स्टार्टिंग से, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे पढ़ रहे होंगे, समय दे रहे होंगे अच्छे से, तो अप्रोक्सीमेटली उनके ये क्वेश्चन डन हैं। और यदि जो तुम्हें टोटल 36 चैप्टर के नाम मैंने स्क्रीन पे दिए हैं, चाहे वो फिजिक्स के हों, चाहे वो बायो के हों, चाहे वो केमिस्ट्री के हों, इन 36 चैप्टर में से लिख के रख लेना, लिख के 580 के पास पहुंचने के पूरे चांस होंगे। और सभी चैप्टर तुम तैयार करके जाओगे वैसे भी तो इजीली तुम लोग बेटा 620 625 तक तो आसानी से पहुंचोगे। ये मैं तब बोल रहा हूं पेपर भी अच्छा आया होगा, सिलेक्शन मिल जाएगी। समझ रहे हो इस चीज को बेटा? तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। और यदि सीरियस नहीं हुए अभी भी तो बेटा फिर कोई चीज हमारा मोटिवेट करना, हमारा गाइड करना है, सब सिंक में चला जाएगा। हम यहां सिर्फ के सिर्फ तुम लोगों के लिए खड़े हुए हैं। आज यदि मैं वीडियो भी बना रहा हूं, मेरे अभी सुबह से 4 लेक्चर लेने के बाद, ऑफलाइन में 4 लेक्चर लेने के बाद तुम लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, सिर्फ एक मोटिव के कारण कि अभी जो मैं एफर्ट डाल रहा हूं, मेरे तो 20 मिनट लगे वीडियो बनाने में, ये सर नो। लेकिन हो सकता है बच्चा जो सीरियस होकर इस 36 चैप्टर को पढ़ लेगा और यदि वो इससे जंप करके आराम से यदि 620 630 तक पहुंच गया, तो जब उसकी सिलेक्शन हो जाएगी तो वो थोड़ा सा तो अपनी जो सक्सेस जर्नी होगी उसका 1% भाग तो मेरे लिए भी रखेगा ना, कि हाँ यार सर ने बताया था और मेरे वहां से क्वेश्चन भी बन गए। इतना सा प्रेस चाहिए हमें सिर्फ। और दूसरा तुम लोगों का यूट्यूब पे प्यार ऑब्वियसली तुम लोग दे रहे हो भाई, मैं तो इतने से भी खुश हूं। अब ऑब्वियसली बात है भाई, लाखों करोड़ों व्यूज तो आने से अभी शुरुआत की है हम लोगों ने, लेकिन जितना प्यार तुम लोग दे रहे हो बहुत है हमारे लिए। बस हमें सिलेक्शन भी चाहिए। ओके बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना बेटा, जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिया नीचे अपने मार्क्स लिखना, सर इतने फिक्स हो गए मेरे, सर ये चैप्टर कर लिए, इतने चैप्टर करने से मेरे इतने मार्क्स ऑफ फिक्स्ड है।
उससे कॉन्फिडेंस भी आएगा और थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो ये सब बच्चे करेंगे ही करेंगे। इज इट क्लियर? ओके बच्चों, बाकी जैसे जैसे आपके पास जितने भी अपडेट आते रहेंगे नीट के लिए या नीट की नोटिफिकेशन कोई भी आती रहेगी, मेरे इस चैनल के ऊपर आप लोगों को लगातार वो मिलते रहेंगे। शॉर्ट्स की फॉर्म के अंदर कोई एक्सप्लेनेशन वाली कोई चीज़ होगी तो लॉन्ग फॉर्म के अंदर, और साथ ही साथ मेरे पास कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे, सर वन शॉट कब आएगा, वन शॉट आएगा। बेटा मैं चाहता हूँ वन शॉट हम आपको तब डिलीवर करें जब आपके चैप्टर ये रेडी हो जाए। ये चैप्टर रेडी हो जाए तब रिवीजन के लिए वन शॉट यूज करना है ना। हाँ, वन शॉट से सीखना थोड़ा होता है, वन शॉट से रिवीजन करना है। इस चीज को समझो। आधे से ज्यादा दुनिया यही सोच के बैठी है वन शॉट से पढ़ लूंगा मेरा हो जाएगा। अरे नहीं, वन शॉट रिवीजन के लिए होता है। मतलब वन शॉट देखा, मैंने सारा टॉपिक पढ़ा था, वन शॉट देख लिया तो सारी चीजें 3-4 घंटे में रिकॉल हो गई। तो मैं चाहता हूं थोड़ा टाइम दिया जाए आप लोगों को, आप इससे अच्छे से प्रैक्टिस करो, या तो कमेंट कर देना जिस दिन मेरे को लगेगा ज्यादातर बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, अब हमें वन शॉट की जरूरत है, तो मैं 3 से 4 से 5 जो भी जितने भी घंटे का होगा रात को सेशन ले लेंगे, 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, वो तब जब आप लोग एफर्ट करोगे। पहले तुम्हें ये चैप्टर्स कवर करने हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कमेंट जरूर करना ताकि मुझे पता लगे कि बच्चे कितना एफर्ट कर रहे हैं। बाकी आज के लिए इतना काफी है। जो भी अपडेट चाहिए होगा प्लीज कमेंट कर देना। बाकी नेक्स्ट डे मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना काफी है। बाय बाय बच्चों।